हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के कुछ ऐसे वर्ड्स को कवर करेंगे जिनके बिना आप इंग्लिश बोलने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है हिज। इसका इस्तेमाल हम करते हैं किसी के पोजेशन को दिखाने के लिए, यानी कि कोई चीज है तो वो किसकी है। जैसे कि ये पेन उसका है तो मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज हिज पेन, ये उसका पेन है। अब यहाँ पर पेन की जगह पर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि दिस इज हिज लैपटॉप, यानी कि ये उसका लैपटॉप है। यानी कि हिज के जरिए से हम ये बताते हैं कि कोई चीज किसकी है, और इसका इस्तेमाल सिर्फ मेल के लिए होता है, यानी कि मर्दों के लिए हिज का इस्तेमाल होता है। और अगला वर्ड है आवर। आवर के माना होते हैं हमारा। जब हम अपने बारे में कुछ बताते हैं उस वक्त हमारा का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जब हमको ये बताना होता है कि कोई चीज हमारी है तो उसके लिए हम आवर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि दिस इज आवर होम, ये हमारा घर है। दिस इज आवर टाउन, ये हमारा शहर है। इस तरीके से जिस जुमले में भी हमारा या हमारी का कोई लफ्ज आ रहा हो तो उसकी जब हम इंग्लिश बनाएंगे तो उस वक्त आवर का इस्तेमाल करेंगे। अगला वर्ड है दीज। दीज के माना होते हैं ये। जब चीजें दो या दो से ज्यादा हों उस वक्त हम यह के माना के लिए दीज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि दीज आर माई पेन्स, ये मेरे पेन हैं। जब आपके पास तमाम पेन हो उस वक्त आप इस तरीके से बोल सकते हैं दीज आर माई पेन्स, यानी कि ये मेरे पेन हैं। और आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। तो दीज का इस्तेमाल उस वक्त होगा जब दो या दो से ज्यादा चीजों के लिए यह के माना का इस्तेमाल करने की जरूरत हो। अगला वर्ड है देयर। देयर के माना होते हैं उनका या उनकी, यानी कि अगर कोई चीज किसी दूसरे की हो और आपको ये बताना है कि ये चीज हमारी नहीं है बल्कि उनकी है, किसी दूसरे की है, तो आप इस तरीके से कहते हैं ये घर उनका है, किसी एक आदमी का नहीं है बल्कि बहुत सारे लोगों का है। तो इसके लिए आप कहेंगे दिस इज देयर होम। लेकिन अगर घर किसी एक आदमी का हो तो आप इस तरीके से भी कह सकते हैं दिस इज हिज हाउस, ये उसका घर है, जब घर किसी एक आदमी का हो, क्योंकि मेल के लिए हिज का इस्तेमाल होता है। और आप ये भी कह सकते हैं कि दिस इज हर हाउस, ये उसका घर है, जब घर किसी औरत का हो, क्योंकि हर का इस्तेमाल फीमेल यानी कि औरतों के लिए होता है। अगला वर्ड है इट। इसके माना होते हैं यह के, जैसे कि इट्स ब्लैक हाउस, यह एक काला घर है। लेकिन आपको मालूम है कि दिस के माना भी यह के होते हैं और इट के माना भी यह के होते हैं, तो इन दोनों में क्या फर्क है? तो दिस का इस्तेमाल जानदार चीज और बेजान चीज दोनों के लिए हो सकता है, लेकिन इट का इस्तेमाल सिर्फ बेजान चीजों के लिए होता है। और इट का इस्तेमाल इसका, इसके, इसकी के माना में भी होता है, जैसे कि इट्स कलर इज रेड, इसका रंग लाल है। इट्स बिलोंग टू जैद, ये चीज जैद की है। अगला वर्ड है वी। वी के माना होते हैं हम, जैसे कि वी आर गोइंग टू होम, हम घर जा रहे हैं। यानी कि जब कहने वाला कोई चीज अपने बारे में नहीं कहता है उस वक्त हम वी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब कहने वाला कोई चीज अपने बारे में कहता है सिर्फ अकेले के लिए तो उस वक्त आई का इस्तेमाल करता है। जैसे कि आई एम गोइंग टू होम, मैं घर जा रहा हूँ। लेकिन जब कहने वाले के साथ तमाम लोग होते हैं और वो सबको मिलाकर कोई बात कहता है तो उस वक्त हम वी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वी आर गोइंग टू होम, हम घर जा रहे हैं। इसी तरीके से इसकी एक और मिसाल, जैसे कि वी लिव टुगेदर, हम साथ साथ रहते हैं। अगला वर्ड है यू। यू के माना होते हैं तुम, आप या फिर तू। तो आप, तुम और तू, इन तीनों के लिए यू का ही इस्तेमाल होगा। और यू का इस्तेमाल सामने वाला एक हो, अकेला हो, तब भी यू का ही इस्तेमाल होता है। जैसे कि तू कौन है, या तुम कौन हो, या आप कौन हैं, तो इसके लिए हम कहेंगे हु आर यू। और सामने वाले अगर बहुत सारे लोग होते हैं तो उस वक्त भी हम यू का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, यानी कि तुम तमाम लोग कहाँ जा रहे हो, तो उस वक्त हम कहेंगे वेयर आर यू गोइंग। तो यू का इस्तेमाल सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए हो सकता है। अगला वर्ड है ही। ही के माना होते हैं वो, और इसका इस्तेमाल मेल के लिए होता है, यानी कि आदमियों के लिए होता है। किसी जुमले में हमको ये किस तरीके से पता चलेगा कि कोई लड़का है या लड़की है, तो इंग्लिश में इसके लिए ही और शी का इस्तेमाल होता है, यानी कि मर्दों के लिए ही का और औरतों के लिए शी का इस्तेमाल होता है। और उर्दू में हमको इस तरीके से पता चलेगा कि अगर जुमले के आखिर में रहा है वगैरह हो तो लड़का है, और अगर रही है वगैरह हो तो लड़की है। जैसे कि वो खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, अगर वो खेल रही है तो फिर शी इज प्लेइंग। वो पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग, वो दौड़ रहा है, ही इज रनिंग, वो जा रहा है,
he is going। इस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। अगला वर्ड है she। इसके माना भी वो के होते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल फीमेल यानी कि लड़कियों के लिए होता है, जैसे कि वो खेल रही है she is playing, वो पढ़ रही है she is reading, वो खाना बना रही है she is cooking। अगला वर्ड है दे के माना होते हैं वो, जब एक से ज्यादा लोग हों, जैसे कि वो आ रहे हैं they are coming। जैसे कि आपसे कोई पूछे कि क्या वो लोग आ रहे हैं, तो आप इस तरीके से कहेंगे कि हाँ वो लोग आ रहे हैं, yes they are coming। अगला वर्ड है माइन। माइन के माना होते हैं मेरा, जैसे कि आप इस तरीके से कहें कि ये घर मेरा है, दिस हाउस इज माइन, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि ये घर मेरा है, किसी दूसरे का नहीं है। और अगला वर्ड है आवर्स। इसके माना भी आवर की तरह ही होते हैं। आवर के माना होते हैं हमारा, और आवर्स के माना भी हमारा होते हैं, जैसे कि दिस हाउस इज आवर्स, ये हमारा घर है। यानी कि जब सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करना हो तो हम कहेंगे दिस हाउस इज माइन, ये मेरा घर है। लेकिन जब हम तमाम लोगों को साथ मिलाकर कहते हैं तो हम इस तरीके से कहेंगे दिस हाउस इज आवर्स, ये हमारा घर है। यानी कि माइन और आवर्स के माना एक ही जैसे होते हैं। माइन का इस्तेमाल सिंगुलर के लिए होता है और आवर्स का इस्तेमाल प्लूरल के लिए होता है। अगला वर्ड है माई। माई के माना होते हैं मेरा, जैसे कि दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है, दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है, इस तरीके से। और अगला वर्ड है व्हाट। व्हाट के माना होते हैं क्या, जैसे कि आप इस तरीके से सवाल पूछते हैं तुम्हारा क्या नाम है, व्हाट इज योर नेम। और इसके माना जो के भी होते हैं, जैसे कि यू विल गेट व्हाट यू वांट टू गेट, तुम्हें वो मिलेगा जो तुम पाना चाहते हो। इस जुमले में व्हाट का इस्तेमाल जो के माना में हुआ है। और अगला वर्ड है व्हाई। इसका इस्तेमाल भी सवाल पूछने के लिए होता है। व्हाई के माना होते हैं क्यों, जैसे कि तुम क्यों रो रहे हो, Why are you crying? तुम क्यों खेल रहे हो, Why are you playing? इस तरीके से सवाल पूछने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और why के माना इसलिए के भी होते हैं, जैसे कि there is a meeting today, that's why you came here। आज एक मीटिंग है इसीलिए तुम यहाँ आए हो। अगला वर्ड है when। when के माना होते हैं कब और जब। तो जब हम सवाल पूछने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये कब के माना में होता है, जैसे कि तुम कब आए, तो इसके लिए हम कहेंगे when you came, यानी कि तुम कब आए। लेकिन जब हम इस तरीके से कहेंगे you came when I was sleeping, अच्छा तुम उस वक्त आए जब मैं सो रहा था। इस जुमले में when का इस्तेमाल जब के माना में हुआ है। अगला वर्ड है where। where के माना होते हैं कहाँ, और जहाँ दोनों के माना में इस्तेमाल होता है। तो जब हम सवाल पूछने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये कहाँ के माना में होता है, जैसे कि वेयर आर यू फ्रॉम, मतलब तुम कहाँ रहते हो। और जहाँ के माना में भी इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि दैट प्लेस वॉज वेरी डेंजरस वेयर यू वेयर स्टैंड, यानी कि वो जगह बहुत खतरनाक थी जहाँ तुम खड़े थे। इस जुमले में जहाँ के माना में हुआ है। अगला वर्ड है हाउ। हाउ के माना होते हैं कैसे, यानी कि जब हम किसी चीज की हालत कैफियत के बारे में पूछते हैं, जैसे कि तुम कैसे हो, हाउ आर यू। और हाउ इसी तरीके से के माना में भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि आई एम मीटिंग यू टुडे, दैट्स हाउ आई मेट योर फादर प्रीवियस ईयर। मैं आज तुमसे मिल रहा हूँ, पिछले साल इसी तरीके से मैं तुम्हारे फादर से मिला था। इस जुमले में हाउ का इस्तेमाल इसी तरीके से के माना में हुआ है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज सब्सक्राइब एंड